साहित्य के अंदर आज हमारी वीडियो जो है वो संस्कृत साहित्य के ऊपर केंद्रित रहेगी। पहला ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय, जो कि संस्कृत भाषा का है और इसके जो लेखक थे वो थे जयानक। और इसमें देखिए कि चौहानों के द्वारा अजमेर का जो विकास किया गया उसके बारे में इसमें विस्तृत जानकारी दी गई है। देखिए इसमें पृथ्वीराज चौहान जो थे उनकी जो विभिन्न विजयें थी, जो उन्होंने दूसरों पर विजय प्राप्त की, उन विजयों का भी इसमें अच्छा वर्णन किया गया है पृथ्वीराज विजय में। दूसरा ग्रंथ है नृत्य रत्न कोश और इसके लेखक स्वयं कुंभा थे। और इस ग्रंथ से हमें भारत के प्राचीन समय के जो विभिन्न नृत्य थे और नृत्य कक्ष, नृत्यों की शैलियाँ आदि के बारे में हमें जानकारी इस ग्रंथ से मिलती है। अगला ग्रंथ राजवल्लभ है और इसके जो रचनाकार थे वो महाराणा कुंभा के जो शिल्पी थे मंडन, उनके द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया। और इसमें भवन निर्माण और नगर निर्माण की जो कला है, जो शैलियाँ हैं, उनका इसमें बहुत ही अच्छा वर्णन इसमें किया गया है। अगला ग्रंथ है एकलिंग महात्म्य, जो कि बहुत प्रसिद्ध संस्कृत का एक ग्रंथ है जिससे हमें इतिहास की बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। और इसके जो लेखक थे वो कुंभा के दरबारी थे कान्हा व्यास, उनके द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया। और इस ग्रंथ में मेवाड़ के शासकों की वंशावली जो है वो अच्छी तरह दी गई है। इसके अलावा देखिए इस ग्रंथ से हमें यह पता चलता है कि उस समय कुंभा के समय मेवाड़ को मेदपाट और हाडोती को हाडावती के नाम से जाना जाता था। और इस ग्रंथ में उस समय की देखिए वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था, उसका भी बहुत ही अच्छा और विस्तार से इसमें उल्लेख किया गया है। अगले ग्रंथ की बात करें तो भट्टी काव्य, और इसके जो लेखक थे वे थे श्री कवि भट्टी, और यह 15वीं सदी में लिखा गया। देखिए इस ग्रंथ का जो वास्तविक नाम था वो था रावण वध, और इसमें जैसलमेर राज्य के विस्तार के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानकारी दी गई है। साथ में जैसलमेर राज्य और लादरापुरी इनके निर्माण से संबंधित जानकारी दी गई है, और वहाँ के शासकों की उपलब्धियों के बारे में भी इसमें उल्लेख किया गया है। आगे बात करते हैं राज विनोद, जिसके लेखक है सदाशिव, और इसकी रचना 16वीं सदी में की गई। और सदाशिव जो थे वो बीकानेर के राव कल्याणमल के दरबारी कवि थे, और कल्याणमल के कहने पर ही, महाराणा कल्याणमल के कहने पर ही इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी। और इस ग्रंथ में देखिए बीकानेर के जो नागरिक थे या बीकानेर जो राज्य था, वहाँ के देखिए रीति रिवाज, रहन सहन, परंपराएं और वेशभूषा, मनोरंजन के साधन, त्योहार, इनके बारे में बहुत ही विस्तार से इसमें बताया गया है। साथ ही सैनिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था का भी इसमें बहुत अच्छा वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। अगला ग्रंथ है वंशोत्कीर्तन काव्यम। इसके रचनाकार जो थे वो थे बीकानेर के मंत्री करमचंद, और इसमें बीकानेर राज्य के विस्तार, दशहरे का अच्छा वर्णन है। बीकानेर राज्य के बारे में इसमें काफ़ी जानकारी इसमें दी गई है, और वहाँ पर जो सैनिक संस्थाएं थी उनके बारे में भी इसमें काफ़ी कुछ बताया गया है। इस प्रकार यह ग्रंथ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला ग्रंथ है देखिए अमरसार, और इस ग्रंथ से हमें अमर सिंह फर्स्ट, कर्ण सिंह और महाराणा प्रताप आदि राजाओं की अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। और राजनीतिक जानकारी के साथ साथ देखिए हमें उस समय की जो मिठाइयाँ है, दास प्रथा है, मल्ल युद्ध है, सैनिक व्यवस्था है, जानवरों की लड़ाइयाँ, सैनिकों की वेशभूषा आदि भी जानकारी इस ग्रंथ से हमें प्राप्त होती है। देखिए रघुनाथ द्वारा रचित जगत सिंह काव्य, इसमें महाराणा जो जगत सिंह थे उनकी उपलब्धियों का इसमें विस्तार से वर्णन किया गया है। और इसके अलावा देखिए अमर काव्य वंशावली, जिसके लेखक थे रणछोड़ भट्ट, और इसमें बप्पा रावल से लेके और महाराजा राज सिंह जो थे वहाँ तक के मेवाड़ का इसमें इतिहास काफ़ी विस्तार से बताया गया है। और साथ ही देखिए जौहर और दीपावली का भी इसमें अच्छा उल्लेख किया गया है। और एक ग्रंथ और है राजरत्नाकर, जिसके लेखक थे सदाशिव, और इससे भी हमें मेवाड़ का जो इतिहास है राज सिंह तक का, उसकी जानकारी हमें मिलती है इस ग्रंथ से। और साथ ही इस ग्रंथ से हमें महाराणा राज सिंह जो थे
उनकी जो सांस्कृतिक उपलब्धियां रही उनका भी इसमें अच्छा उल्लेख किया गया है, विस्तार से इसमें चर्चा की गई है इस ग्रंथ में। और अगला ग्रंथ है अजीतोदय, जिसके लेखक थे जगजीवन भट्ट, और ये जोधपुर के महाराज अजीत सिंह के दरबारी कवि थे। और इस ग्रंथ में देखिए महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा अजीत सिंह, उस समय के जो उनके द्वारा जो युद्ध लड़े गए, उनके द्वारा जो विजय पाई गई और उनके द्वारा जो संधियां की गई, उनकी इसमें जानकारी मिलती है। साथ ही साथ उस समय की जो राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक जानकारी भी हमें इस ग्रंथ से पता चलती है। और इसके अलावा देखिए एक काफ़ी इम्पोर्टेंट ग्रंथ है हम्मीर महाकाव्य, और इसके जो लेखक थे वो थे नयनचंद्र सूरी, और यह एक बहुत उच्च कोटि का राष्ट्र काव्य है। और इसमें चाहमानों की वंशावली और चाहमानों के समय जो मुस्लिम आक्रमण हुए राजस्थान पर और उनका जो प्रतिरोध किया गया साथ के साथ, उन सब का इसमें वर्णन बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है। और इसमें चाहमानों के जो चाहमानों का मूल निवास था शाकंभरी, सपादलक्स और अजमेर नगर, उसके निर्माण और विकास के विस्तार की इसमें अच्छी जानकारी दी गई है। और इस ग्रंथ से रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का जो अभियान चला, उस अभियान के बारे में भी इसमें विस्तार से बताया गया है। तो आज हमने बात की संस्कृत के ग्रंथों की जो हमें राजस्थान से प्राप्त हुए हैं, और राजस्थान के इतिहास का निर्माण करने में इन ग्रंथों की बहुत बड़ी भूमिका है। इनसे हमें बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है, और उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे फारसी साहित्य जो थे उनके बारे में, और फारसी साहित्य के अंतर्गत जो बड़े बड़े जो ग्रंथ है जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें दोस्तों को, और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी करें, और पास में दिए गए घंटी के निशान को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। उम्मीद है आगे आप हमसे जुड़े रहेंगे। अगली वीडियो तक नमस्कार, धन्यवाद।